अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व कराऊंगा। और 1.4 सॉल्व कराने से पहले मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर या लास्ट हमने जब एक्सरसाइज सॉल्व की थी तो उसके अंदर हमने क्या बेसिक्स पढ़े थे। वो बेसिक्स कुछ पहला लो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब बेसिस सेम हो जाती हैं, जब बेसिस सेम होती हैं और मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो इनकी पावर्स को हम ऐड करा देते हैं। इसी तरह जब बेसिस सेम हो, ये दोनों बेसिस सेम हैं और डिवाइड हो रही हैं, बीच में डिवाइड हो रही हैं, तो हम इनकी पावर्स को क्या करा देते हैं, सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। इसी तरह जब कभी दो पावर्स इन्वॉल्व हो जाएं, जब कभी दो पावर इन्वॉल्व हो जाएं, लॉ नंबर 3 के अंदर है कि जब कभी आपके पास दो पावर्स इन्वॉल्व हो जाएं तो आपने क्या कराना होता है, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करा देना होता है। इसी तरह ये है कि जब आपके पास दो बेसिस हों, इन्वॉल्व हों और उनकी होल पावर 2 या कुछ भी दी गई हो, उनकी होल पावर दी गई हो, तो आपने क्या करना होता है, उस होल पावर को आपने ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट, तमाम एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई कराना होता है। तो इसी तरह ए के ऊपर हम 2 अप्लाई कराएंगे, इसी तरह हम बी के ऊपर 2 अप्लाई कराएंगे। ये हो गया हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये हमारे पास पहला लॉ है, ये हमारे पास दूसरा लॉ है, ये तीसरा और ये चौथा। ये और भी लॉज होते हैं लेकिन फ़िलहाल अभी हमें 3 की ज़रूरत है। तो अब इसी के साथ साथ 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। और इसका पहला पार्ट हमें दिया हुआ है 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2। तो यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था जब बेसिस सेम हो जाए, जब मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाया था इसमें एक लॉ पढ़ाया था मैंने आपको, जब बेसिस सेम हो जाए तो इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। तो मैं जब मुझे लॉ पता था तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपली क्या किया, 5 को माइनस करा दिया 2 से, क्योंकि भाई यहाँ पर 2 है ना पावर, तो इसलिए हमने 5 को मैंने 5 को 2 से माइनस करा दिया। फिर इसके बाद अगले स्टेप में जब 5 में 2 माइनस है तो हमारे पास 3 आ गया। यहाँ पे आएंगे 3 की पावर 3, थोड़ा बड़ा करके देता हूँ, 3 की पावर 3। इसी तरह ये आगे भी सॉल्व हो सकता है, पर ये भी आंसर ठीक है। आगे यूँ सॉल्व होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ 3 की पावर 3, ग्राफ में 3 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने ये 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराया, 3 1 3, 3 3 9 और 3 9 27। हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई इसका आंसर आ रहा है 27 आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस तरह सॉल्व होगा कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ब्रेक कर देना है 10 को। 10 स्क्वायर दिया हुआ है ना आपको, यहाँ पर आपको 10 स्क्वायर दिया हुआ है। तो अगर हम 10 को ब्रेक करें, 10 को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो ऊपर वाला हम स्टेप पूरा सही वैसे ही कॉपी कर देंगे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। और यहाँ पर जो है हमारे पास 10 को हम किस तरह ब्रेक करेंगे, 10 को हम ब्रेक करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 5 में, या 5 मल्टीप्लाई बाई 2 में ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि ऊपर भी 2 और 5 है, इसीलिए हमें यहाँ पर जो ज़्यादा सूटेबल लग रहा है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 में ब्रेक करना सूटेबल लग रहा है। तो हम यहाँ पर ब्रेक कर दिए 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की होल पावर हमारे पास आ जाएगी 2। अच्छा, मैंने आपको बताया था जब कभी किसी ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट दिया हुआ या कोई भी डिजिट दिया हुआ और उसकी होल पावर हमें दी गई है, तो जो होल पावर होती है उसे हम ब्रैकेट के तमाम एलिमेंट्स पे अप्लाई कराते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सिंपली यहाँ पर कर दिया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, और यहाँ पर हमने कर दिया 2 की पावर 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है बीच में और 5 के अप्लाई करा दिए 2। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपके पास बेसिस सेम हो गई भाई, 5 और 5 बेस सेम हो गई और 2 बेस सेम हो गई आपके पास। तो आपने क्या करना है, जब बेसिस सेम हो गई तो आपने क्या करना है, इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करा देना है। तो हम आपने क्या किया फर्स्ट स्टेप के अंदर कि आपने यहाँ पर 2 लिखा और 2 की पावर 4 में से माइनस करा दिया 2, नीचे वाली पावर जो है ये माइनस करा दिया आपने ऐसे, और आपने बीच में मल्टीप्लाई का साइन, आपने मल्टीप्लाई का साइन दे दिया। उसके बाद आपके पास क्या आता है, 5 आता है। 5 बेसिस सेम हो गई तो 5 की ऊपर पावर दी गई है 3 और नीचे पावर दी गई है 2, तो आपने क्या करना है 5 की पावर 3 में से माइनस कर देना है 2, 5 की पावर 3 में से माइनस कर देना है 2। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, जब 2 की पावर 4 में से माइनस करेंगे 2 तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि भाई 2 की पावर 2, और मल्टीप्लाई किसे कराएंगे हम इसको, 5 की पावर, 5 की कोई पावर नहीं बनेगी। जब पावर आपके पास 1 हो जाती है तो 1 शो करना ज़रूरी नहीं होता। तो अब यहाँ पर एक इस तरह सॉल्व होगा, 2 2 कितने होते हैं आपके पास भाई, यहाँ पे 2 की पावर 2 दी गई ना, तो यानी कि यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इसको ओपन करके लिख दिया और बाकी रह गया मल्टीप्लाई बाय 5, आपने यहाँ पे ये लिख दिया। अब इसका आंसर क्या आएगा,
इसका आंसर आपके पास आएगा 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। तो आपने यहाँ पे क्या करी, तो ये हो गया आपके पास 20 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वो आपको दिया हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर c प्लस डी का होल क्यूब, और यहाँ पर a प्लस बी की होल पावर 1 है और यहाँ पे c प्लस डी की होल पावर स्क्वायर है। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि भाई ये और ये बेसिस जो है वो सेम हो गई। ब्रैकेट्स के अंदर जो दिया हुआ है इन दोनों की बेस, इस ब्रैकेट के अंदर जो 2 एलिमेंट्स दिए हैं और इस ब्रैकेट के अंदर जो 2 एलिमेंट्स दिए हैं वो सेम है, यानी कि आपको ये पता चल गया कि बेसिस सेम हो गई। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद आपने आगे जब आप बढ़े तो आपको पता चला कि c प्लस डी यहाँ पे दिया हुआ और c प्लस डी यहाँ पर दिया हुआ, यानी कि ये बेसिस भी आपके पास सेम हो गई। तो आपने क्या किया, यहाँ पर जब आपके पास बेसिस सेम होती हैं और डिवाइड हो रही होती हैं तो आपने इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करा देना होता है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, सिंपली यहाँ पे आपने इक्वल टू डाला और a प्लस बी की होल पावर आपको दी हुई थी 2, और यहाँ पे a प्लस बी की होल पावर आपको करी हुई 1, तो आपने 2 में से माइनस करा दिया 1, बीच में आ गया डॉट, ये डॉट जो है मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। उसके बाद c प्लस डी आपने कॉपी किया, तो c प्लस डी की ऊपर पावर दी हुई थी 3, तो आपने 3 लिख दिया, और नीचे आपको पावर क्या दी हुई थी जो आपने सब्ट्रैक्ट करानी थी वो 2 थी, -2 आपने लिख दिया यहाँ पर। अब आप देखें a प्लस बी में से जब a प्लस बी की होल पावर 2 में से जब आप माइनस करेंगे 1 तो आपके पास समझ जाएगा 1, तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि भाई a प्लस बी की होल पावर 1 हो गई। 1 लिखना, 1 शो करना ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद आपने बीच में डॉट बनाया और यहाँ पर आपने लिख दिया c प्लस डी की होल पावर 1, लिखने की ज़रूरत नहीं 1, तो ये आपके पास क्या हो गया आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मैंने आपको पहले पढ़ा दिए थे जब मैं आपको बेसिक्स बता रहा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 1/3 की होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की होल पावर 5। यहाँ पर आपने सबसे पहले चीज़ नोटिस कर लेनी है कि यहाँ पर बेसिस, इस ब्रैकेट के अंदर बेस और इस ब्रैकेट के अंदर बेसिस जो है वो सेम है। मैंने आपको बताया था जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो, भाई ये बेस सेम है और ये बेस सेम है और आपस में ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनकी पावर्स को हम ऐड करा देते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, 1/3 की पावर 4 को ऐड करा देना है 5 में, क्योंकि यहाँ पर आपको पहली पावर 4 दी हुई फिर 5 दी हुई है। बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है तो इनकी पावर्स को आप ऐड करा देंगे। 4 + 5 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/3 की होल पावर 9, और ये हो जाएगा आपके पास आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आपको बेस जो है 3/4 दी हुई है और यहाँ पर आपको बेस दी हुई है 3/4, यानी कि दोनों बेसिस हो गई सेम। ब्रैकेट्स के अंदर दोनों बेसिस आपको सेम दी हुई हैं और इनकी बीच और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो, मैंने आपको पढ़ाया था, तो इनकी पावर्स को ऐड करा देते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली इनकी पावर्स को ऐड करा देने कुछ इस तरह के। यहाँ पर 3/4 लिखा, इसकी पावर आपके पास बन रही है 5, आपने इसके अंदर ऐड करा देना है 2, 5 में 2 ऐड करें 7 हो जाएगा, तो 3/4 की पावर 7 हो जाएगी आपके पास। तो ये हो गया आपके पास आंसर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास वो है -4/5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय -4/5 की पावर 5। तो यहाँ पर ये भी सेम क्वेश्चन 1 और 2 जैसा ही है। यहाँ पर बेसिस जो है आपके पास ब्रैकेट में वो बिल्कुल सेम है, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है। तो आपने क्या करना है, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने सिंपली इनकी पावर्स को ऐड करा देना है, वो इस तरह -4/5 की पावर 3 में ऐड करा देंगे 5। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, -4/5 की पावर 8, 5 + 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो ये हो गया आपके पास आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपके पास ब्रैकेट में 2 बेसिस इन्वॉल्व हो गए और पर आपको एक चीज़ पता चल गई कि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जब 2 पावर्स इन्वॉल्व हो जाएं तो आपने क्या करना होता है, दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देना होता है। तो आप जब यहाँ इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर हो जाएगी 6, 3 × 2 = 6। तो यहाँ पर आपको अब जब आप होल पावर 6 हो गई तो मैंने आपको यहाँ पर एक लॉ पढ़ाया था कि भाई जब किसी भी ब्रैकेट के बाहर होल पावर दी गई हो तो जो बाहर की पावर होती है वो ब्रैकेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करा देते हैं। यहाँ पर -3 और मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा हुआ है तो आप इन दोनों के ऊपर पावर अप्लाई करा देंगे। इस तरह -3 की पावर 6 हो जाएगी और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर आपके पास 6 हो जाएगी। अब यहाँ पर ये
और आगे सॉल्व होगा वो इस तरह कि यहाँ पर -3 जो है वो 6 टाइम लिखेंगे, उसके बाद 5 जो है वो 6 टाइम लिखेंगे। जब यहाँ पे -3 6 टाइम लिखेंगे ना तो ये माइनस का साइन जो है ख़त्म हो जाएगा, वो प्लस में चला जाएगा। वो किस तरह, क्योंकि भाई माइनस अगर किसी भी इंटीजर की साइन माइनस में हो और उसकी पावर इवन हो तो हमेशा साइन आंसर जो आंसर आता है वो आपके पास पॉजिटिव में आता है। अगर इसकी पावर ऑड में होती तो आपके पास आंसर नेगेटिव में आ रहा होता है, पर यहाँ पर इवन में दी हुई है, 6 जो हमारे पास इवन नंबर में होता है। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि भाई इसकी पावर अगर इवन है तो जाहिर सी बात है ये आगे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर -3 को 6 टाइम्स लिखना है, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 3 इस तरह ये लिखते जाना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भाई -3 जो है वो 6 टाइम्स है और पावर जो होता है वो बेस की क्वांटिटी को शो कर रहा होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है भाई -3 की पावर है 6, तो यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा कि -3 जो है वो 6 टाइम लिखा हुआ है और 5 की पावर 6 है, तो आपको चल गया कि भाई 5 जो है वो 6 टाइम लिखा जाएगा। पर यहाँ पर जो है ना आपके पास एक ये भी आंसर बन सकता है और आपके पास ये भी आंसर बन सकता है, सही है। लेकिन ज़्यादा बेहतर अगर आप ये वाला कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय -4 की पावर 2 और होल क्यूब। अच्छा, तो यहाँ पर अब सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर जो है ना आप पहले इस 2 की ये जो 2 है ना इसको 4 के ऊपर अप्लाई करा दें, क्योंकि ये अंदर राउंड ब्रैकेट के बाहर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपने क्या किया, स्क्रीन ब्रैकेट लगाया 3 मल्टीप्लाई बाय -4। अब -4 के जगह 2 अप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा, पहले आप अच्छा मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ। -4 के जब 2 अप्लाई कराएंगे ना तो ये 16 हो जाएगा। 16 कैसे होगा, मैंने आपको बताया था जब किसी भी बेस की पावर पॉजिटिव इवन में हो तो उसका जो आंसर होता है वो पॉजिटिव में चला जाता है। अब जिस तरह यहाँ पर बेस जो है वो नेगेटिव में दी हुई है पर इसकी पावर जो है वो इवन दी हुई है, तो आपने क्या ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपने यहाँ क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 की होल पावर आपको क्या दी हुई है 3। अब आप यहाँ पर इजीली 3 जो है इन दोनों के ऊपर एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करा सकते हैं। आपने क्या किया, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 3। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो है ना ये भी आंसर हो सकता है और इसके बाद अगर आप इसको ओपन करके लिख दें तो वो भी आंसर हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है -a/bc की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -a/bc की पावर 4। यहाँ पर जो है आपके पास बेसिस जो है वो सेम हो गई और आपस में वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मैंने आपको बताया जब बेसिस सेम और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को आप ऐड करा दें। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि -a/bc की पावर 5 में ऐड करा देंगे 4 और आपके पास क्या हो जाएगा -a/bc की पावर 9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है -c/d, यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पर देखेंगे ये जो 3 ब्रैकेट्स आपको दिए हैं इन तीनों के बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना कोई साइन दी हुई है, कुछ भी कोई आपको यहाँ पे सिंबल नहीं दिया हुआ। तो जब कुछ भी नहीं दिया हुआ होता तो यहाँ पर जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है यहाँ पर आपको। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको चलेगा कि -c/d इस ब्रैकेट में भी, इस ब्रैकेट में भी और इस ब्रैकेट में भी सेम है। तो आपने क्या करना है, सिंपली इनकी पावर्स को ऐड करा देना है, क्योंकि ये बेसिस सेम और मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए हम इनकी पावर्स को ऐड करा देंगे। वो इस तरह हो जाएगा फिर -c/d की पावर 2 + 3 + 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -c/d की पावर 5 + 3 8 और 8 + 2 10। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, इसकी पावर 10 हो गई। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है कि आप इसी पावर को इन दोनों के ऊपर अप्लाई करा दें। तो यहाँ पर वो कर लेते हैं कि -c की पावर 10 और d की पावर 10, ये भी आपके पास आंसर है। तो ज़्यादा बेहतर जो है ना वो ये वाला आंसर है। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दिया हुआ है वो है m की पावर कुछ भी नहीं है, n² t की पावर 4 n³ m की पावर 5 और t की पावर 7। अच्छा, यहाँ पर आप इसको सबसे पहले अरेंज कर लें, क्योंकि यहाँ पर बेसिस तो सेम दी नहीं है और ये आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही है, क्योंकि इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है तो आप समझेंगे ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पर आप इसको सबसे पहले अरेंज कर लें, m को एक जगह कर लें, n को एक जगह कर लें और t को एक जगह कर लें। तो आपने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले m को आपने एक जगह कर दिया, m की पावर कुछ भी नहीं है, फिर m की पावर 5 आ गई, फिर n की पावर 2 है, फिर n की पावर 3 है, फिर t की पावर 4 है और फिर यहाँ पर t की पावर 7 है। यहाँ पर इनके बीच में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो ये जाहिर सी बात है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको पता चलेगा भाई बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इनकी पावर्स को ऐड करा देंगे। यहाँ पर कोई पावर नहीं दी हुई, आप समझ जाए 1 दिया हुआ है, तो आपने क्या किया m की पावर 5 के अंदर 1 ऐड करा दिया। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको n दिया हुआ है, n की पावर 2 के अंदर आपने 3 ऐड करा दिया और यहाँ पर t की पावर 4 के अंदर आपने 7 ऐड करा दिया। ये हो गया आपके पास ये जो है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, m की पावर 6 कर देंगे, n की पावर 5 कर देंगे और t की पावर 11 कर देंगे। ये हो जाएगा आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, a स्क्वायर 7 की पावर 5 b स्क्वायर a क्यूब c क्यूब b पावर 4 a पावर 4। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई इनके बीच में कोई सिंबल नहीं दिया हुआ, तो आप समझ जाए कि आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, सबसे पहले आप इसको अरेंज करके लिख लें कि a के साथ a लिख दें, b के साथ b लिख दें और c के साथ c लिख दें। तो आप क्या करेंगे, a स्क्वायर की पावर a क्यूब b स्क्वायर की पावर b4 c पावर क्यूब प्लस c5 को अरेंज कर लिया। जब ये अरेंज हो गए तो आपने देखा कि भाई इनके बीच में कोई सिंबल नहीं दिया हुआ, यानी कि हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई। भाई आपने देखा कि दो बेसिस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इनकी पावर्स को सबसे पहले ऐड करा दें। a पावर 2 में ऐड करा देंगे 3। यहाँ पे देखा आपने b की पावर जो मतलब दो बेसिस सेम दी हुई हैं b, और आपने बीच में मल्टीप्लाई आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, आपने इनकी पावर्स को ऐड करा दी 2 + 4 करके। इसके साथ साथ आपने देखा कि दो बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, तो आपने ये कि इनकी पावर्स को ऐड करा दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, a पावर 5 b पावर 6 c पावर 8। ये हो गया आपके पास आंसर। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 10x की पावर 4 y पावर 6 x स्क्वायर z स्क्वायर y क्यूब। अच्छा, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर भी सेम वही होगा। 10 को तो आप हटा ही नहीं होगा, 10 की जो है ना वो सेम कोई नहीं है 10 का। आपने देखा कि भाई एक्स स्क्वायर का एक पेयर बन सकता है, एक्स पावर 4 का पेयर बन सकता है एक्स स्क्वायर का। तो आपने क्या किया, इसको एक जगह ला के लिख दिया। फिर आपने देखा कि भाई y जो है 2 दफ़ा दिया हुआ, तो आपने y को भी एक जगह ला के कर दिया। एक मिनट सॉरी ये ज़रा ना, अब तो आपने क्या किया, y को एक जगह ला के लिख दिया 6 और y क्यूब। फिर आपने देखा कि भाई z स्क्वायर है, तो आपने क्या किया z स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पर z स्क्वायर का कोई पेयर नहीं बन रहा, तो उसको खाली छोड़ दें। फिर आपने देखा कि भाई बेसिस सेम है, उनके बीच में कुछ भी नहीं दिया हुआ। आपने देखा कि भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप इनकी पावर्स को ऐड करा दें। यहाँ पर हो गया 10x की पावर 4 + 2। फिर आपने देखा कि भाई दो बेसिस सेम है y की, आपने ये किया यहाँ पे लिखा y इसकी पावर 6 + 3 कर दिया। जी स्क्वायर आपने वैसे ही उतार लिया, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा, जिस तरह 10 का ही बन रहा। तो आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या किया 10x की पावर 6 y की पावर 9 z स्क्वायर। ये हो गया आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है 3/5 r³ s स्क्वायर r पावर 7 t स्क्वायर और s स्क्वायर। यहाँ पर जो है ना 3/5 जो है आपने बिल्कुल साइड पे करके लिख देना, क्योंकि इसका पेयर तो कोई बन ही नहीं रहा। फिर आपने देखा r³ का कोई पेयर बन रहा है, क्योंकि r7 जो इसका पेयर बन रहा है। फिर आपने s को देखा, s स्क्वायर का पेयर बन रहा है s स्क्वायर, आपने लिख दिया। फिर आपने देखा t स्क्वायर का कोई पेयर नहीं बना, आपने t स्क्वायर खाली लिख दिया। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने जो है ना देखा कि बीच में कोई सिंबल नहीं दिया, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है। आपने इनकी बेसिस को ऐड करा दिया। वो किस तरह के 3/5 r पावर 3 + 7 s t + 2 और t स्क्वायर। इसी तरह आपने नेक्स्ट स्टेप में जो है ना इसको ऐड करा दिया, r पावर 10 s पावर 4 और t पावर 2। ये हो गया आपके पास इसका आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, उसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है। अच्छा, ये मैं मिटाया था वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये साइन जो है ना ये माइनस का है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आप इस साइन माइनस को छोड़ दें, कुछ भी ना करें और आप बाकी इस पूरे क्वेश्चन को देखें, तो आपने देखा कि ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो बेसिस सेम दी गई हुई हैं और इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो क्या बना, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है। तो आपने क्या किया, अगले स्टेप में इनकी पावर्स को ऐड करा दिया। आपने क्या किया, एक माइनस ये वाला लिखा, ब्रैकेट में -l/m लिखा,
और आपने 5 + 4 + 3 कर दिया, सॉरी 4 + 5 + 3 कर दिया। इसी तरह जब आपने देख लिया कि भाई बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, आपने इनकी पावर्स को ऐड करा दिया। अगले स्टेप के अंदर आपने क्या करना है कि यहाँ पर माइनस L/m की पावर क्या हो जाएगी, 5 + 4 9 और 9 + 3 क्या होता है आपके पास 12। आपने यहाँ पे 12 लिख दिया। अब आपने देखा भाई माइनस एक बाहर भी आ रहा है, आंसर नेगेटिव में आ रहा है। आपने भाई क्या किया, आपने जो है ना इस माइनस को अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है आपके पास प्लस हो जाता है। L/m की पावर 12 हो गई आपके पास। यहाँ पर अगर आप इस पावर को इस एलिमेंट की तरफ अप्लाई कराना चाहें तो वो आप करा सकते हैं, लेकिन आंसर ये भी ठीक है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको दिया हुआ है, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह इसकी जो है वो हेडिंग है, सेम दिया हुआ है आपको बिल्कुल। यहाँ पर भी आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो अप्लाई करना है, वो अप्लाई करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 5 की पावर 2 ब्रैकेट के बाद 3। जब मैंने आपको जब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी दो पावर्स इन्वॉल्व हो जाए तो आपने क्या करना होता है, उन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देना होता है। तो यहाँ पर भाई दो पावर्स इन्वॉल्व हो गई, आपने क्या किया भाई सिंपली यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करा दिया, 3 2 का क्या होता है आपके पास 6 होता है। आपने लिख दिया कि भाई जो है 5 की पावर आपके पास क्या बन रही है 6 बन रही है, आपने इसको ये आंसर कह दिया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको क्या दिया हुआ है, एक्स वाई की पावर 3। ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पर दो पावर्स आपस में इन्वॉल्व हो गई, आपने क्या करना होता है, आप दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देना होता है। आपने क्या किया, सिंपली यहाँ पे लिख दिया कि भाई एक्स वाई ये रहा और ब्रैकेट आपने बाहर लगाया और आपने क्या किया 3 × 5 लिख दिया। अगले स्टेप के अंदर आपने क्या करके लिख दिया एक्स वाई की पावर 15, आंसर हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको दिया हुआ है -4 की पावर 2 और बाहर से 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली जो है इनकी पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई करा देनी, क्योंकि जब कभी दो पावर्स इन्वॉल्व हो जाए तो आपने क्या करना होता है, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देना होता है। आपने सिंपली क्या किया, यहाँ पर -4 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करा दिया 5 से। अच्छा इधर -4 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करा दिया आपने 5 से। अगले स्टेप के अंदर आपने क्या करके लिखा कि भाई -4 जो है हो जाएगा 10, हो जाएगा आपके पास आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दिया हुआ है, यहाँ पर -3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, फिर आपको बाहर ब्रैकेट की पावर दी हुई है क्यूब की। आपने भाई सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे दो पावर्स हो गई ना, वैसे ये हो इस तरह भी सकता है कि आप पहले इसको मल्टीप्लाई करा दें इसके साथ, उसके बाद इसको सॉल्व कर दें, लेकिन फिर जब आप इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे आंसर हो जाएगा 6। फिर आपको -4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कराना होगा, वो आपके लिए ज़रा लेंथी हो जाएगा। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, -3 का पावर जो है, अच्छा मैंने आपको बताया था कि जब कभी इंटीजर की पावर माइनस में हो और जो इंटीजर जो बेस जो है आपको दी हुई है वो माइनस में हो और इसकी पावर इवन दी हुई हो, तो जो आपके पास आंसर आता है वो पॉजिटिव में आता है। इसी तरह जब यहाँ पे -4 है तो इसकी पावर आपको इवन दी हुई है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पावर इवन है। अगर पावर ऑड होती तो इसका पावर इसकी जो साइन है नेगेटिव साइन माइनस ही रहता है, यहाँ भी माइनस साइन रहता है। तो आपने क्या करना है, -3 को स्क्वायर, जब इसको स्क्वायर टाइम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9 का। आपने ब्रैकेट लगाया 9 लिख दिया, बीच में मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। -4 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा दिया तो आपके पास आंसर हो गया 16, 4 4 जा 16, माइनस और माइनस प्लस हो गया। फिर आपके पास क्या रहेगा 3 रहेगा। आपने इस 3 को इन दोनों के ऊपर अप्लाई करा देना सिंपली। जब मैंने आपको बता दिया था कि जब कभी होल पावर के ब्रैकेट के अंदर कोई जो होल पावर होती है वो आपको ब्रैकेट के तमाम एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करानी होती है। इस तरह आपने क्या किया 9 की पावर 3 कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करा दी 16 की पावर 3 से, ये हो गया आपके पास आंसर। आगे भी सॉल्व हो सकता है लेकिन ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, b² की होल पावर क्यूब। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि भाई जब कभी दो पावर्स इन्वॉल्व हो जाए। अच्छा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना आपने क्या करना है, अंदर भी पावर दी हुई है तो आपने क्या करना है, इस पावर को इन दोनों के ऊपर अप्लाई करा देना है पहले, ताकि इससे मल्टीप्लाई हो जाए और इसके ऊपर भी आ जाए ये पावर। तो आपने क्या किया भाई कि b की पावर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया 3 को और अपॉन में 5 की पावर 3 हो गया ये। तो आपके पास क्या बन गया
d पावर 6 डिवाइडेड बाय 125। आप यूँ भी इसका आंसर कर सकते हैं, अगर 5 की पावर 3 करें तब भी आंसर ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है -4/9 की पावर 2 होल पावर 2 और फिर 3। यहाँ पर होगी दो पावर्स इन्वॉल्व। तो मैंने आपको बताया था जब कभी दो पावर्स इन्वॉल्व हो जाएं तो आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देना होता है। तो आपने भाई यहाँ पे सिंपली क्या किया, -4/9 लिखा और इसकी पावर जो है ना होल पावर 6 कर दी। ये हो गया आपके पास आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैं दिया हुआ है कि भाई m की पावर 1 फिर m की पावर 2 फिर 3 फिर 4। तो आपने क्या किया यहाँ पर सिंपली m की पावर 1 के अंदर प्लस कर दिया 2, 3 और 4, क्योंकि बेसिस सेम और मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए आपने इनके अंदर प्लस कर दिया 4 तक। अच्छा, बाहर के दिए हुए आपको 2 और उसके बाहर के दिए हुए 5। अब आपने यहाँ पे गिनना शुरू करना है, ये 3 और ये 3 6 हो गए और 4 10 हो गए। आपने क्या किया भाई m की पावर 10 कर दिया। फिर आपने बाहर देखा कि भाई 2 दिया हुआ है, 10 2 कितने होते हैं 20। यहाँ पे से करें 5 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करा दें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा आपके पास क्या आंसर आ गया 10 आ गया। अब अंदर का 10 और बाहर का 10 जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसकी पावर हो जाएगी m की पावर 100 और ये हो जाएगा आपके पास आंसर। यहाँ पर 9 जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और वो आपको दिया हुआ है -0.1 होल स्क्वायर, -0.1 होल क्यूब और -0.1 की होल पावर 4 और बाहर पावर दी है 2। अच्छा, आपने अगर बाहर वाली पावर को फिलहाल हटा देना है, आपने भाई देखना है कि इस ब्रैकेट की बेस, इस ब्रैकेट की और इस ब्रैकेट की बेसिस जो है वो आपस में सेम है और इनके बीच में कोई साइन नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये हो रही है मल्टीप्लाई। आपने पढ़ा था कि भाई बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो आपने इनकी पावर्स को ऐड करा देना होता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि इस माइनस को भी बाहर ही रहने दिया फिलहाल। आपने अंदर क्या किया -0.1 की पावर 2 में प्लस करा दिया 3 और 4 और बाहर पावर 2 लिख दी। अच्छा, अब आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 2 + 3 होता है 5 और 5 + 4 होता है 9। आपने क्या किया भाई यहाँ पे -0.1 की पावर 9 फिर आगे 2। इसी तरह आपने क्या करना है, इस माइनस को इस माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस का 0.1, यहाँ पे लिख देते हैं 0.1 की पावर 9 2 18 होती है। तो आपके पास क्या हो गया 0.1 की पावर 18 आ गया। तो ये हो गया आपके पास आंसर। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 थी, मैंने आपको पूरी सॉल्व करा दी। अगर आपको कोई भी मसला या कोई भी क्वेश्चन सवाल आ रहा हो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं और जितना ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर करें और सबसे बड़ी बात कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप ये भूलें ना। अल्लाह हाफ़िज़।